इस समय की और अभी तक की सबसे बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग अब तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब ये बालेन्द्र शाह के नाम की वहां पर मांग उठने लगी कि बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। तो छात्रों का यह आंदोलन जो कि हिंसक हो उठा था और उस आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि वहां के कई मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री के निजी आवास तक में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अब युवाओं में लोकप्रिय बालेन्द्र शाह को नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो चुकी है और अंतरिम प्रधानमंत्री भी ये कहा गया है, इस तरह की खबर आ रही है कि काठमांडू के मेयर को ही बनाया जाए। तो इस समय नेपाल में स्थिति बेहद बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर निकले हुए हैं और आइए इस समय हम आपको सीधे काठमांडू नेपाल की राजधानी लिए चलते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, शाह को प्रधानमंत्री बनने की अब मांग उठने लगी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है या बालेन्द्र शाह की सिर्फ युवा मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बालेन्द्र शाह के जो समर्थक है, जो पिछले 2 दिनों से इन प्रदर्शन में शामिल रहे, उनके तरफ से ये मांग उठ रही है कि बालेन्द्र शाह के ही नेतृत्व में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। क्योंकि ये जेनजी लोग इस सड़कों पर उतरे थे, तो उनकी मांग है कि किसी युवा को बनाया जाए। वो कोई भी पुराने नेता, कोई भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी पुराने जो चीफ जस्टिस हैं, उनको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि किसी युवा के नेतृत्व में ही बनाया जाए, ताकि वो समझ सके कि युवाओं की समस्या क्या है। और बालेन्द्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, वो काफी लोकप्रिय है, काठमांडू में भी और काठमांडू के बाहर भी। साथ ही मैं ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले 2 दिनों का संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन जो देखिए तस्वीरें बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं और नेपाल में 2 दिन से यही हिंसा का दौर चल रहा है। नेपाल में जबरदस्त बवाल है और उस बवाल के बाद यहां तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, कई सारे मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। और ये सिर्फ कोई ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं, ये आग भी प्रधानमंत्री के घर में लगा रहे हैं, निजी घर में लगा रहे हैं और मंत्रियों के घर में आग लगा रहे हैं। स्थिति इस समय क्या है वहां पर, ये बताइए पहले। यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही तनावपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है। सुरक्षा कर्मियों की नियंत्रण से स्थिति बिल्कुल भी बाहर हो गई है। ये सिर्फ मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के निजी घर पर या पूर्व मंत्रियों के यहाँ जो है आक्रमण करके वहां आगजनी और वहां तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर आगजनी शुरू हो गई है। इसी तरह नेपाल की शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, सिंह दरबार का एरिया, उस सिंह दरबार के भीतर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने वहां अलग अलग सारे मंत्रालय उसके भीतर हैं, उन मंत्रालय में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी है। इसी तरह जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिस संसद भवन को कहा जाता है, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वहां आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। तो पूरी शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, जहां से नियम कानून बनता था, देश के लिए कानून बनाया जाता था, सरकार की नीतियां बनती थी, उन सब जगहों को तहस नहस कर दिया गया है। युवाओं का पंकज अधिक था कि सिर्फ नेताओं को ही नहीं। ठीक है पंकज, 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन और बात हम आपसे करते रहेंगे।